सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। एंड जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ खबर ही जानना चाहते हो तो मतलब 1 मिनट से भी कम समय में ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट अगर आपको सीखना है तो खबर के साथ साथ बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में दो पार्ट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक चीज़ हमेशा आप लोगों को सिखाई है कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो एज अ इन्वेस्टर तो आपको एज अ बिजनेस सोचना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करते हो तो आप उसके बिजनेस में निवेश करते हो। ये अगर आप नहीं जानते हो एंड अगर आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा देर तक नहीं टिकोगे। जैसे शेयर नीचे आ जाएगा आप पैनिक करोगे और फिर बाजार से टाटा बाय बाय, आप सभी लोगों को पता है। सो जिन लोगों को ये पहले से ही पता है कि यस हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में एंड बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया और कल से ही प्रॉफिट मुनाफा होना शुरू करके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। सो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी 2023 चल रहा है, कभी 2025 आएगा, फिर 30 आएगा, 35 आएगा। ऑब्वियसली आज जो बिजनेस है वो शायद से 10 साल के बाद रहे ना रहे, या फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे, ये आपको भी पता है। आप चाहो तो पास्ट में जाके देख लेना कि पिछले 10 साल 15 साल पहले बिजनेस थे, उसमें कितना बड़ा बदलाव आज के समय में यहाँ पे आया है। ये मैं इतना लंबा चौड़ा चीज़ें आपको क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी चीज़ को देखकर किया जाता है। मतलब अगर ये टाइम लाइन है, ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे 2023 में अभी खड़े हैं तो हम लोगों ने यही सोचना होता है कि 2025 में, 2030 में, 2035 में, 2040 में कौन से ऐसे बिजनेस है जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। एंड वो फ्यूचर का थिंकिंग लेकर आज के टाइम पर उन पर्टिकुलर कंपनीज में निवेश करना होता है, राइट। तब जाके आपका पैसा वो उस टाइम पे जब वो सेक्टर में बूम आएगा तब आपने आज किया हुआ निवेश को आपको ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। जब आपकी थिंकिंग इस प्रकार की हो जाती है आप शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हमेशा, मतलब अभी अगर 2023-24 में देखा गया वो शेयर में कितना मतलब फ्लक्चुएशन आ जाए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है। 5 साल 10 साल में ये सेक्टर बहुत ज़बरदस्त कमाल कर देगा और मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे करके, राइट। तो ये थिंकिंग अगर आप मतलब लेकर चलते हो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में भविष्य में सक्सेस मिलने वाला है। एंड यही प्रैक्टिकल चीज़ होती है दोस्तों अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शेयर मार्केट को देखते हो तो। ठीक है, इतना काफ़ी है आपको इंट्रो समझाने के लिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दो सेक्टर की बात होने वाली है। ये चीज़ें मैंने ऐसी नहीं बोली है क्योंकि ये दोनों के दोनों सेक्टर मैंने आप लोगों को इसके पहले भी अलग सेपरेट वीडियो बनाकर भी बताया था कि इन दो सेक्टर में आप निवेश मत करना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो। ये दो सेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज आप इनमें पैसा लगाते हो और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मिल भी गया तो बहुत ही छोटा सा मिलेगा, वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। अगर इसमें वेल्थ क्रिएट करनी है इन दो सेक्टर्स में तो आपका लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। ये T20 ODI का काम है ही नहीं। सो वो दो सेक्टर में से पहला सेक्टर अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड आज खबर भी आई है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए पहला सेक्टर कौन सा है? यस अभी तो आपको ये पता ही होगा, ड्रोन। इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो भी बनाया, आप लोगों को बताया है कि नो डाउट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जस्ट अभी अभी शुरुआत यहाँ पे हुई है, बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन दिन साबित हुआ है। देखा गया तो खबर 2 दिन पहले ही आई थी, बट आज के दिन इससे रिलेटेड 100% कन्फर्मेशन मिला। एंड मतलब बोलते ना खबर के ऊपर मोहर लग गई। तो इसी के चलते अगर आप ड्रोन स्टॉक्स देखोगे, जैसे कि ड्रोन में कौन बेस्ट है, जेन टेक्नोलॉजीज, राइट। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके बाय करो सेल करो करके, ये आपका चॉइस है। मैं स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ें एग्जाम्पल के हिसाब से आपके सामने रखता हूँ। बट आप देख सकते हो जेन टेक में आज के दिन 10.5% की तेज़ी देखने को मिली। सर ऐसी क्या खबर आ गई जेन टेक में? खबर जेन टेक से रिलेटेड है ही नहीं। सो खबर किससे रिलेटेड है? खबर ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड एक दूसरी कंपनी के बारे में है। बट जेनटेक भी अगर देखा गया तो उसी सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है, इसीलिए आज इसमें हम लोग को 10.5% की तेज़ी देखने को मिली है कि आज उस पर्टिकुलर कंपनी में अच्छी खबर आई है ड्रोन से रिलेटेड। कल इस कंपनी का भी नंबर आ सकता है। आपको पता है मार्केट इसी सेंटीमेंट को पकड़कर ट्रेड करता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो जेनटेक आज आप देख सकते हैं। दूसरी कंपनी DCM की अगर हम लोग बात करें, ये भी ड्रोन में ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है। इसमें भी आज आप देख सकते हो नियर बाय 1-1.25% की तेज़ी देखने को मिली। पारस डिफेंस की भी बात करें
तो उसमें भी 1-1.25% की तेज़ी देखने को मिली। हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड, राइट, अभी ये ड्रोन से रिलेटेड मतलब काम करते हैं, बट इनका जो मेजर काम है वो तो डिफेंस से रिलेटेड, आपको पता है ये एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ें हैं, बट येस ये भी ड्रोन में ही थोड़ा बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट अगर हम लोग प्योर ड्रोन की बात करें तो द्रोणाचार्य, आप लोगों को पता है ये कंपनी जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई थी, नो डाउट ये बहुत ही छोटी कंपनी है यहाँ पे, मतलब अगर देखा गया तो आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको लॉट में शेयर्स खरीदना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2000 का एक लॉट फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है, कोई फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं हो रही। जब कंपनियाँ छोटी होती है, बहुत ही छोटी कंपनियाँ होती है, राइट, स्मॉल बिजनेसेस वाली होती है, तो वहाँ पे आपको बल्क में क्वांटिटीज़ के साथ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो ये भी ड्रोन वाली ही कंपनी है। इसकी लिस्टिंग से लेके अभी तक बहुत शानदार रिटर्न्स बने जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि जेन टेक तो है ही है, राइट, तो इसमें हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सो अभी आप बोलोगे सर समझ में तो आ गया ड्रोन की आप बात कर रहे हो, मेरे मुद्दे की तो बात बता दो, तो कौन सी वो कंपनी है और उसका शेयर प्राइस क्यों नहीं दिखा रहे हो कि जिससे रिलेटेड खबर आई है? क्योंकि दोस्तों वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों गरुड़ा एरोस्पेस। यस दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड ही काम करती है। एंड अगर आपको इस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, अभी इसके पता होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आप सभी लोगों को पता है इनमें इन्वेस्टर भी है एंड इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग कि धोनी जी ने किसी कंपनी में निवेश किया है या फिर वो ब्रांड एम्बेसडर है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जाके वो शेयर खरीदे करके, अभी ये मार्केट में तो नहीं है, बट एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि एक बिगिनर होता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर सेलिब्रिटी किसी शेयर में निवेश कर रहा है तो मैं भी कर दूंगा, तो मेरा पैसा तो ग्रो ईजिली हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें दौड़ रही है तो चलिए उस मतलब बोलते हैं ना, वो जो आपका विचार है उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो रेकमेंड करना चाहूँगा, जो कि मेरे ही दूसरा जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर मैंने 2 साल पहले बनाया था। आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा था और सबके मतलब होश उड़ गए थे कि अमिताभ बच्चन जी की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी एक कंपनी में मतलब 43 रुपये का वो शेयर था, उसमें 15 लाख शेयर्स खरीदे थे और उसके बाद वो शेयर कितना बड़ा मल्टीबैगर बना। आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लो, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए वापस अभी हम लोग आ चुके, इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों गरुड़ा एरोस्पेस, तो ये भी ड्रोन वाली कंपनी है। तो हुआ क्या है, तो दोस्तों हुआ ये है कि गरुड़ा एरोस्पेस ने लगभग $22 मिलियन की फंडिंग रेस की है, जो कि लार्जेस्ट फंडिंग एवर इन इंडियन ड्रोन सेक्टर। अभी इंडियन ड्रोन सेक्टर पहले से ही था, बट येस अभी हम लोग को ये चीज़ें धीमे धीमे करके ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। ड्रोन की बात करें तो डिफेंस में इस्तेमाल है, ड्रोन की बात करें तो लॉजिस्टिक में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे होगा। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें ड्रोन का मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले आने वाले समय में। एंड उसी से रिलेटेड एक अनलिस्टेड कंपनी को इतना कमाल का फंडिंग मिला। अभी $22 मिलियन मतलब कितना होता है, तो चलिए कैलकुलेटर में मैंने आप लोगों को डाल के बताना चाहूँगा, 182 करोड़ के आसपास, चलो राउंडेड फिगर ऐसे बोल देते हैं, 180 करोड़ के आसपास इनको फंडिंग मिली है। एंड इसके चलते इनका वैल्यूएशन कितना हो रहा है पता है, 2000 करोड़ का वैल्यूएशन। सो बहुत ही कमाल की ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी के आय की बात करें तो नियर बाय 100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। सो इतना कम आय होने के बावजूद भी इतनी कमाल की फंडिंग, मतलब जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे डाला है वो बिलीव करते हैं कि इंडिया में जो ये ड्रोन सेक्टर है वो ग्रो करने वाला है। एंड इसलिए इस कंपनी को इतनी ज़बरदस्त सॉलिड वैल्यूएशन के ऊपर ये सॉलिड फंडिंग यहाँ पे मिली है। सो किसने पैसा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए इस कंपनी का नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है, न्यूज़ है यहाँ पे गरुड़ा एरोस्पेस से रिलेटेड, जो कि मार्केट में है भी नहीं, बट मार्केट देखिए कैसे रिएक्ट करता है। सो बिजनेस समझ में आ गया तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगी। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, जेन टेक की अगर हम लोग बात करें, द्रोणाचार्य एरियल की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट इससे रिलेटेड मैंने लॉजिक के साथ ये स्टॉक ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अगेन कहना चाहूँगा ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि आज के दिन भागा है, ऐसी कोई बात नहीं अभी यहाँ से रॉकेट बन के 400 हो जाएगा, नहीं, प्लस माइनस होता रहता है। आज के दिन ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी न्यूज़ मिल गई, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी ये बहुत छोटी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, 1.85 से मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास हम लोग को इसका भी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो ये भी बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। बट ये जो आज के दिन जो चीज़ हुई है, इसके चलते उम्मीद की किरण ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर ज़रूर रख सकते हो। तो ये हो गया पहली कंपनी। अभी आ जाते सेकंड सेक्टर के ऊपर, एंड वो सेक्टर कौन सा है दोस्तों,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस दोस्तों, ये भी सेक्टर मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था। मैंने कल भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेक्टर ऐसा सेक्टर नहीं है कि आज पैसा लगाओ और कल से पेड़ के ऊपर आम आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लंबी पारी वाला सेक्टर है, बहुत लंबी पारी वाला सेक्टर, राइट। एंड उतना अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो इसमें निवेश करके कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा गया तो हमारे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, 4 व्हीलर। बट दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ई बाइक्स भी है। एंड ई बाइक्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक क्लियर फेस किसी का हम लोग को देखने को नहीं मिला है। जैसे कि 4 व्हीलर की बात करें तो मेरे सामने तो बस टाटा मोटर तो आ ही जाता है, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा आ जाता है। मारुति बहुत पीछे छूट गया, एटलीस्ट ये दो तो अच्छा कर रहे हैं। बट 2 व्हीलर में अगर देखा गया अभी तक कोई क्लियर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओला स्कूटर हम लोग को देखने को, ई स्कूटर देखने को मिल जाती है, बट वो लिस्टेड नहीं है। पर दोस्तों अभी जल्द से जल्द आपको एक फेस मिल जाएगा, क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस मोटर। सो यस दोस्तों, टीवीएस मोटर भी आज के दिन जो तेज़ी यहाँ पे इसने दिखाई है, इसके पीछे का रीज़न ही यही है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर इन टॉक विथ ADAI, गोल्डमैन, कार्लेल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वेस्टमेंट। नो डाउट रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, क्योंकि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है कंपनी इसको ऑफिशियल कैसे बोल सकती है। सो कितना इन्वेस्टमेंट उठाने की बात हो रही है, लगभग 300 से 350 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इसको भी मैं अगर इंडियन रुपये में अगर कैलकुलेट करके बता दूं, लगभग 3000 करोड़ के आसपास पैसा उठाने की बात कर रहे हैं। मतलब वैल्यूएशन कितना होता है, 25 से 28 हज़ार करोड़ के आसपास। एंड अगर ये होता है तो आप देख सकते हैं इट्स लाइकली मेकिंग इट्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल EV 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इतनी बड़ी फंडिंग इसके पहले टाटा मोटर ने उठाई थी, एक और कंपनी ने उठाई थी, राइट। बट वो 2 व्हीलर सेगमेंट में नहीं थे। सो 2 व्हीलर में इतनी बड़ी फंडिंग उठाने वाली ये पहली कंपनी बनेगी। एंड इंडिया में बात करें तो बड़ी फंडिंग उठाने वाली EV सेगमेंट से रिलेटेड तीसरी कंपनी बनेगी। तो अभी तक हुआ नहीं है, बट येस इसके होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो टीवीएस मोटर का जो EV सब्सिडरी है उसका वैल्यूएशन गजब का लग सकता है यहाँ पे 25 से 30 हज़ार करोड़, 25 से 28 हज़ार या फिर 30 भी आप चाहो तो बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से वैल्यूएशन के ऊपर कितनी फंडिंग मिलती है भी या नहीं। सो टीवीएस मोटर अभी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। ये तो हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट येस आपको पता ही है कि इसमें जैसे वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, जैसे कि बताया था कि ये एक बार पुराने लेवल को तोड़ देगा 2018 के, तो इसमें बाद रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिलेगी। एंड प्लस कंपनी के नंबर्स भी डिसेंट थे। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो इन कंपनीज के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शानदार था, राइट। तो आप चाहो तो इनको फर्दर भी स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर लिया। और जैसे कि आपको पता है ये तो जस्ट शुरुआत है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर आते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप फील कर सकते हो। इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पे कौन से प्लेयर्स ने निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।